लड़ाके कहे जाने वाले हमास के हाथ में अब केवल हथियार नहीं, बंधकों की भूखी पसलियां और टूटी हड्डियां भी हैं, और कैमरा भी। गाजा की अंधेरी सुरंग में एक इंसान के टूटते इस शरीर को अब दुनिया के सामने पेश किया गया, वीडियो के नाम पर, संदेश के नाम पर, और शायद इसराइल को सौदेबाजी के लिए तैयार करने के नाम पर। नाम है एव्यातार डेविड, एक इस्राएली बंधक, कई महीनों से गायब, अब दिखा, लेकिन जिस हाल में दिखा वो जिंदा लाश से कम नहीं, बिना शर्ट, हड्डियों का ढांचा और खुदाई करता हुआ अपनी ही कब्र की। उसका डर कैमरे से बाहर निकलकर दुनिया की आंखों में उतर आया। वीडियो की टाइमिंग पर गौर कीजिए। गाजा में भूखमरी, बर्बादी और बमबारी के बीच यह दृश्य जारी किया गया। इसमें इसराइल के नेताओं की बाइट भी है, जिनमें वे कहते हैं गाजा को कोई मदद नहीं मिलेगी, और अंत में स्क्रीन पर लिखा आता है, वे वही खाते हैं जो हम खाते हैं, वे वही पीते हैं जो हम पीते हैं। मानो यह सिद्ध करना चाह रहे हो कि बंधकों की यह हालत गाजा के आम लोगों के हालात जैसी ही है। गाजा के अलग अलग हिस्सों में इसराइल ने इतने बम बरसाए हैं कि बच्चों से लेकर महिलाओं की हजारों लाशें बिक चुकी हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. भुखमरी का लोग शिकार हो गए, यहाँ तक कि पैदा होने वाले बच्चे भी हड्डियों का ढांचा बनकर आ रहे हैं। हमास ने अब अपनी कैद में रखे हुए इस्राएली बंधकों का भी ठीक वैसा ही हाल करते हुए वीडियो जारी कर दिया, ताकि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके। याइला यवात्यार की बहन कहती हैं, जो कोई भी यह वीडियो देखेगा वो समझ जाएगा कि मेरा भाई अब केवल एक चलता फिरता कंकाल है। मेरे दिल पर जैसे 1 लाख घूंसे मारे गए। गाजा की सुरंगों में भूखे बंधक, गली कूचों में मरते बच्चे और ऊपर उड़ते ड्रोन। यह युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं, कैमरों और विमर्श में भी लड़ा जा रहा है। और हाँ, अब यह कहना कि हमास ISIS नहीं, अपने आप में बहस का विषय है। कुछ यही लाइनें इस बंधक की बहन याएला का कहना है। वे कहती हैं, हमास उनसे भी बदतर है। बंधकों की दुर्दशा और नागरिकों की मौत के बीच सवाल सिर्फ हमास या इसराइल का नहीं, सवाल है इंसानियत का। क्या अब हर भूख, हर चीख, हर कंकाल एक स्क्रिप्ट बनकर ही सामने आएगा, या फिर इस बार वाकई कुछ बदलेगा? गाजा में अब तक 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, यहाँ तक कि इनमें सबसे ज्यादा संख्या केवल बच्चों की है। इसके बाद महिलाओं की संख्या आती है। हर दिन सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। इसराइल खूब बमबारी कर रहा है, और बमबारी के दम पर ही ये समझा जा रहा है कि हमास तैयार हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हमास का कहना है कि वो मरते दम तक गाजा की रक्षा करेगा, वहां के लोगों की रक्षा करेगा। और शायद यही वजह है कि इस बार हथियार की जगह हमास ने बंधकों को अपना हथियार बनाया। यमन की हूती सरकार एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह है पूर्व यमनी राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के बेटे अहमद अली अब्दुल्ला सालेह को मौत की सजा सुनाए जाना। हूती प्रशासन से जुड़ी सबा न्यूज एजेंसी के मुताबिक सैन्य अदालत ने उन्हें जासूसी, देशद्रोह और भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी पाया है और उनकी सारी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। इस फैसले ने यमन की राजनीति को और तेज कर दिया है। सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर लोग तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोग इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई मान रहे हैं। हूती प्रशासन पहले ही फिलिस्तीन को समर्थन देने और इजराइल के खिलाफ हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींच चुका है, और अब ये फैसला एक और विवाद का केंद्र बन गया है। कौन है अहमद अली अब्दुल्ला सालेह? 53 वर्षीय अहमद अली दिवंगत यमनी राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के सबसे बड़े बेटे हैं। 2011 के यमनी विद्रोह के दौरान उन्होंने रिपब्लिकन गार्ड के कमांडर के तौर पर लगभग 80,000 सैनिकों की कमान संभाली थी। इसके बाद वो 2013 से 2015 तक संयुक्त अरब अमीरात में यमन के राजदूत भी थे। हालांकि 2015 में हूतियों ने उनके पिता से गठबंधन तोड़ते हुए राजधानी सना पर नियंत्रण कर लिया था। इसके बाद अहमद को राजनयिक पद से हटा दिया गया। दिसंबर 2017 में हूतियों द्वारा उनके पिता की हत्या के बाद अहमद ने बदला लेने की सार्वजनिक धमकी दी थी। वो फिलहाल अबू धाबी में रह रहे हैं और किसी आधिकारिक पद पर नहीं हैं। हूती अदालत का आरोप क्या है? हूती सैन्य न्यायालय ने अहमद पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने दुश्मन के साथ सहयोग, जासूसी और भ्रष्टाचार में भाग लिया।
साथ ही ये भी कहा गया कि वो देश के खिलाफ विदेशी ताकतों के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कोर्ट ने उनकी चल अचल संपत्तियों की जब्ती के आदेश के साथ मृत्यु दंड भी सुनाया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हालांकि हूती प्रशासन ने फैसले के पीछे कानूनी प्रक्रिया की दुहाई दी है, लेकिन विरोधी इसे राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित मान रहे हैं। उनका दावा है कि ये कदम अहमद अली की किसी भी संभावित राजनीतिक वापसी या प्रभाव को खत्म करने की एक कोशिश है। बता दें कि इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और अहमद अली साले और हूती जस्टिस जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कई यमनी और अंतर्राष्ट्रीय यूजर ने इसे एक तरफा न्याय और राजनीतिक रूप से प्रेरित साजिश बताया। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इस फैसले का समय संकेत देता है कि हूती प्रशासन देश में विरोधियों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने हटाए थे प्रतिबंध। गौरतलब है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने अहमद अली अब्दुल्ला सालेह पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन जुलाई 2024 में ये प्रतिबंध हटा लिए गए, जिससे उनके राजनीतिक पुनरुद्धार की संभावनाएं भी बनने लगी थीं। यही कारण है कि मौजूदा सजा को उनके बढ़ते कद पर अंकुश लगाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में शांति के दरवाजे एक एक करके बंद होते नजर आ रहे हैं। इजराइल की तरफ से 60 दिन के सीजफायर के लिए दिए गए प्रस्ताव को हमास ने अस्वीकार कर दिया है। हमास की तरफ से कहा गया है कि जब तक वो स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना नहीं कर लेते, तब तक हथियार नहीं छोड़ेंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने बयान जारी करके कहा है कि वो सशस्त्र प्रतिरोध के अधिकार को तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक कि यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में एक स्वतंत्र पूर्ण संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना न कर ले। हमास की तरफ से बयान ऐसे समय में आया है जबकि कतर, फ्रांस और मिस्र की मध्यस्थता में कुछ दिन पहले ही शांति प्रस्ताव को लेकर अप्रत्यक्ष बातचीत समाप्त हुई है। इसमें प्रस्ताव रखा गया था कि इस क्षेत्र में 2 राष्ट्रीय सिद्धांत को अपनाया जाएगा और हमास अपने हथियारों को फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंप देगा। अब जबकि हमास ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, तो ऐसे में इसके भी ठंडे बस्ते में जाने की आशंका है। आपको बता दें कि इजरायली सरकार शांति प्रस्ताव को लेकर बड़ी शर्त यही रख रही है कि हमास को हथियार डालने होंगे। वहीं दूसरी तरफ हमास लगातार इस बात पर अड़ा रहा कि वो हथियार नहीं छोड़ेगा। दोनों पक्षों के बीच चल रही इस हाँ और ना के बीच इजराइल लगातार गाजा में बम बरसा रहा है, जिससे अभी तक हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं और लाखों की संख्या में लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं।